नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीडीएस भर्ती 2024 के ऊपर। जीडीएस क्या होता है दोस्तों? ग्रामीण डाक सेवक। इसमें दोस्तों 3 प्रकार का पोस्ट होता है और पोस्ट पिछला बार का डाटा देख लो या इस बार की वैकेंसी की बात करें तो 40,000 से ज्यादा पोस्ट दोस्तों रहेगा। हमेशा जो वैकेंसी इसमें आती है, पहला वैकेंसी निकला 2022 में 38,000 से ज़्यादा पोस्ट, दूसरा वैकेंसी 40,000 से ज़्यादा पोस्ट, फिर तीसरा वैकेंसी जो 2023 में ही निकला था उसमें भी 40-41,000 पोस्ट है। और ये जो वैकेंसी बता रहा हूँ ना, इसमें भी 40,000 से ज़्यादा पोस्ट है। कब से फॉर्म अप्लाई होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, शुरू में मैं क्लियर कर दूं भाई। इसमें एग्जाम नहीं होता है, तो क्या इस बार ऐसा फिर से हो सकता है कि एग्जाम ना हो? क्योंकि पिछला जितना भी वैकेंसी आई है, लाखों बच्चों का जॉब हुआ है दोस्तों इसमें, तो बिना एग्जाम के आधार पर हुआ है। तो कैसे सिलेक्शन होता है, क्या इस बार एग्जाम होने की संभावना है, तो सारा कुछ बताएंगे। देखो एग्जाम का चर्चा इसीलिए भी चल के आ रहा है ना दोस्तों कि भाई एग्जाम बच्चे विरोध करते हैं कि भाई एग्जाम के बेसिस पर होना चाहिए। अब होगा कि नहीं होगा तो समय बताएगा, लेकिन इस वैकेंसी के जुड़ा हुआ सारा कुछ काम और सैलरी भी इसमें बढ़ गया है दोस्तों। पहले सैलरी कम था, अब सैलरी भी इसमें बढ़ गया है। तो भैया लाखों बच्चों का जॉब हुआ है इसमें। बहुत सारे बच्चों को तो जानकारी भी नहीं होगा जीडीएस होता क्या है, और खुद के स्टेट में दोस्तों आपका जॉब लेने का सुनहरा मौका है। तो सारा कुछ आपको बताते हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही दोस्तों जो लेटेस्ट वैकेंसियां आती है ना, उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए अब देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना है ना, तो अभी टेक्स्ट बुक का शानदार ऑफर चल रहा है। उम्मीद के किरण नाम से सेल चल रही है, जिसमें दोस्तों टेक्स्ट बुक का 1 साल का जो टेक्स्ट बुक का पास है ना, 1 साल तक दोस्तों ध्यान रखिएगा, मात्र 307 रुपए का पास आपको मिल रहा है। ठीक है, और टेक्स्ट बुक का जो पास हो रहा है ना, मात्र 439 रुपए का मिल रहा है। और दोस्तों अंदीना प्राइस देखो 699 होता है। तो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। अगर आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक बाई करते समय मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज कीजिएगा तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एनटीपीसी आने वाले समय में वैकेंसी आ रहा है, इसका मॉक टेस्ट हो गया। रेलवे का तमाम वैकेंसी है, टेक्नीशियन हो गया दोस्तों, बिहार पुलिस का डेटा गया, इसका मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, आरपीएफ का या दोस्तों बैंक डिफेंस कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, तो शानदार अभी दोस्तों टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है। और दोस्तों टेक्स्ट बुक पास के बारे में बता दूं आपको, इसके माध्यम से आप 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर पेपर है, और दोस्तों 20 लाख से ज्यादा बच्चे अभी तक इनका यूज कर चुके हैं टेक्स्ट बुक के पास का। और 17,000 से ज्यादा तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। 12+ अलग अलग लैंग्वेज में 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट है, 650+ अलग अलग एग्जाम का। और दोस्तों 2,72,00,000 से ज्यादा अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं मॉक टेस्ट का। इतना कुछ आपको मिल रहा है दोस्तों, इंतजार क्या कर रहे हो। लिंक मैंने दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। जो भी एग्जाम का आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, तो भैया आज ही जाओ, आज से ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले भैया कितना इसमें पोस्ट रहेगा, मैंने मिनिमम मार्क चला कि भैया 30,000 से ज्यादा पोस्ट आपका रहेगा। हालांकि 40,000 प्लस ही पोस्ट का चर्चा है, लेकिन हमने आपको मान लिया कि भैया चलो 30,000 से तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो इसमें अप्लाई करोगे तो 100 रुपये आपका लगता है, जनरल चाहे हो या ओबीसी हो। बाकी दोस्तों अदर SC ST का 0 रुपये लगता है। एज में भी इसमें कोई समस्या नहीं होता, अच्छा खासा एज माना आपका लिया जाता है। देखो 18 से 40 आपका जनरल का, ओबीसी है तो 43 साल, क्योंकि 3 साल का छूट मिलता है, और SC ST है तो 45 साल। इसमें दोस्तों जो वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी आपका मैं बता दूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, मतलब आपका केंद्र सरकार का दोस्तों ये वैकेंसी होता है। क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास, 10वीं पास हो ना, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हाँ अप्लाई करते समय 10वीं में दोस्तों आप लोगों एक चीज समझिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो फॉर्म नहीं भर पाते। 10वीं में आपका दोस्तों क्या सब्जेक्ट होना चाहिए? 2 सब्जेक्ट मांगता है। ठीक है, एक है मैथ। मैथ तो किसका नहीं होता है, 10वीं में तो अनिवार्य सब्जेक्ट है मैथ, सभी कोई भी पढ़ा होगा तो मैथ होगा। ठीक है, दूसरा दोस्तों आपका क्या सब्जेक्ट है? प्लस में दोस्तों आपका साइंस होना चाहिए। ठीक है, मैथ और साइंस ये तो अनिवार्य सब्जेक्ट है, 10वीं में सभी बच्चों के पास ये होगा। कुछ कुछ बच्चा होता है 0.1% जिसका संस्कृत होता है, तो वो अलग चीज है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैथ है, सभी को होता है। आप बताओ 10वीं में आपका मैथ सब्जेक्ट नहीं है, साइंस नहीं है, तो अनिवार्य सब्जेक्ट होता है, ये तो भाई होगा ही होगा, तो ये होना चाहिए। बाकी दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप अप्लाई करोगे ना, तो आपका लोकल लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए, और साइकिल चलाना आपका भैया आना चाहिए। अब नहीं भी आता है तो क्या दिक्कत है, साइकिल चलाने में यस करेंगे, साइकिल सीखना कौन सी बड़ी बात है। नहीं भी आता है तो साइकिल का टेस्ट थोड़ी होता है, हाँ आता है हमको। अब देखो यहाँ पे समझो, लोकल लैंग्वेज का दोस्तों क्या है ना, यहाँ पर बच्चा क्या करता है ना, जैसे आप बिहार का ही आजकल भैया स्मार्ट बच्चा हो गया, दिमाग लगाता है यूपी का, चलो भैया बिहार का कटअप ज़्यादा जाएगा, तो हम क्या ऐसा ना करेगा भैया हम असम से भर दे या नॉर्थ ईस्ट के कहीं भर दे जहाँ कटअप कम, या आपसे तेज वो बैठा हुआ है। अब वहाँ का भैया लोकल लैंग्वेज का कंडीशन है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज बोल पाइएगा। अब उड़ीसा में भर दीजिए, उड़िया मराठी आएगा, गुजराती आएगा आपको, जहाँ लोग कटअप कम जाता है। तो भाई ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपका इसीलिए यहाँ पर कंडीशन है,
आप कहाँ से अप्लाई करो, वहाँ अप्लाई कर सकते हो जहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आता हो, यानी आपके खुद के ही दोस्तों जहाँ के हैं वहीं अप्लाई आपको करना होता है। बात समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। जॉब प्रोफाइल और क्या क्या इसमें पोस्ट होता है। 3 प्रकार का दोस्तों इसमें पोस्ट होता है। पहला जो है BPM, ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको बोलते हैं। दूसरा जो पोस्ट होता है ना, इसका जस्ट नीचे का पोस्ट होता है AB आपका PM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। और तीसरा जो पोस्ट इसमें निकलता है ना दोस्तों, इसमें दोस्तों पोस्ट होता है डाक सेवक का, ठीक है, डाक सेवक का पोस्ट होता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो 3 प्रकार का पोस्ट निकलता है। सबसे ज्यादा दोस्तों सैलरी ये वाला होता है BPM वाला, उसके बाद दोनों का ये सैलरी इक्वल होता है। सारा कुछ बताते हैं, काम क्या होता है सारा कुछ। देखो जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं दोस्तों, कब से अप्लाई होगा फॉर्म वो भी हम आपको आगे बताएंगे। देखो सबसे पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM वाले बच्चे, इसमें दोस्तों जो ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन होता है ना, आजकल जितना भी दोस्तों इसका ड्यूटी समझिएगा, इंडिया पोस्ट GDS बोलते हैं ग्रामीण डाक सेवक, जो ग्रामीण इलाका में इसका दोस्तों मतलब ये शाखा इसका होता है, ब्रांच ग्रामीण इलाके में होता है। नाम से ही दोस्तों देखो ना, ग्रामीण डाक सेवक है तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका ब्रांच होता है। तो वहां पर जितना भी ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन होता है आजकल देखो दोस्तों, तो वहां पर होता है, ठीक है। बाकी डाक उत्पाद और सेवाओं का वितरण, जितना भी डाक उत्पाद और सेवा है ना उसका वितरण करने का काम होता है, ठीक है। रिकॉर्ड हैंडलाइन जो डिवाइस होता है, मोबाइल जो भी वहाँ पर इक्विपमेंट होता है, अब मान के लो कोई छोटा सा ऑफिस है तो वहाँ पर जितना भी आपका सरकारी सामान होता है ना, देखभाल कौन करेगा, कोई लेकर भाग ना जाए, तो ये सब उसका काम होता है दोस्तों, ठीक है। इसका रख रखाव का काम, कोई मेंटेनेंस का काम होता है, ठीक है। बाकी ये नॉर्मल सा काम है, कोई ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं, वो आपका होगा। बाकी जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है इसके नीचे वाला, अब जैसे रेलवे में एग्जाम्पल लो, पोस्ट होता है ALP का निकलता है, जिसको ड्राइवर बोलते हैं, तो ये असिस्टेंट लोको पायलट होता है। एक लोको पायलट 2 होता है, रेलवे में ड्राइवर 2 होता है, देखिएगा हमेशा, एक आपका सीनियर होगा लोको पायलट, एक असिस्टेंट लोको पायलट होता है, जो नया नया जाता है उसको बोलते हैं। वैसे ही ये असिस्टेंट, इसके नीचे वाला, इसका टिकट और स्टेशनरी का बिक्री, ठीक है, डाक टिकट होता है ना वो वाला बिक्री। डाक के डिलीवरी, अब डाक आ गया भैया तो डिलीवरी भी करना पड़ेगा आपको। सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार, हाँ भैया ये कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम की कमी है तो उसका घर घर प्रचार करना, जागरूकता फैलाना। ग्रामीण क्षेत्रों में देखो जागरूकता का काम, ये सब काम मिलता है, जो भी सरकारी योजना है उसका प्रचार वगैरह करना, तो ये सब काम होता है। एक है दोस्तों डाक सेवक, स्टाम्प की बिक्री, डाक की डिलीवरी, अब ये डाक पोस्ट ऑफिस वाला समझ लो ना, डाकिया वाला वो काम। रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में दोस्तों छटाई का काम, ये सब काम होता है। तो ये सब आपको ये काम आपका मिलेगा। अब सैलरी की बात करते हैं, अब सैलरी और जॉब प्रोफाइल सारा कुछ बताते हैं। BPM वाला पहले जो सैलरी था ना दोस्तों 12,000 मात्र था, लेकिन अब देखो सैलरी, अब भैया आपको सैलरी कितना मिलेगा, 12,000, ये ऑफिशियल बता रहा हूं, से लेकर 29,380 इसके बीच में सैलरी, तब सरकारी नौकरी के बराबर सैलरी है और परमानेंट जॉब है दोस्तों, ये भी ध्यान से समझ लीजिएगा। आप लोग 4 साल अग्निवीर का नाम सुना होगा, ये परमानेंट है। तो 29,380, तो 20,000 आपका सैलरी कहीं जाने वाला नहीं है। बाकी ABPM डाक सेवक का सैलरी की अगर हम बात करें ना कितना मिलता है, इसका दोस्तों 10,000 से स्टार्ट होता है, 10,000 से लेकर दोस्तों 24,470 होता है, ठीक है। इसके बीच में यानी 15 से 18 के बीच में इसका सैलरी आपका रहेगा। तो पहले कम था, पहले फिक्स 12,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, अब इसके बीच में, तब भैया इसमें 20,000 सैलरी उठाओगे, इसमें 17,000 का आसपास सैलरी उठाओगे, तो सैलरी कम है, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। अब काम देखो, अब ऐसा नहीं है कि भैया आपका 10 घंटा काम करवाएगा, 4 से 5 घंटे का मात्र ड्यूटी होता है। अब काम क्या होता है दोस्तों, 4 से 5 आवर्स का बस। ज़्यादा काम ग्रामीण क्षेत्र में है ना, ग्रामीण क्षेत्र में उतना लोड होता नहीं है, कुछ डाक आया नहीं आया यही सब काम होता है, तो ज़्यादा काम ही नहीं होता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस SP, ये क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस इसके किस आधार पर होता है। देखो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, इसमें दोस्तों आप लोग देखोगे ना नो एग्जाम, ठीक है, बड़े बड़ा अक्षरों में लिख दिया, एग्जाम इसमें दोस्तों नहीं होता है, बिना एग्जाम का आपका सिलेक्शन होता है। तो किस आधार पर सिलेक्शन होता है समझिएगा, इसमें दोस्तों आपका परसेंटेज देखा जाता है। परसेंटेज किसका देखा जाता है, आपका 10th का परसेंटेज देखा जाता है, 10वीं का, जिसका ज्यादा परसेंटेज उसका सिलेक्शन। अब जैसे कि मैंने बताया ना पिछला बार कितना विवाद हुआ का इसका एग्जाम होना चाहिए, आप ही भी कमेंट में आप लोग बताओ इसका एग्जाम के माध्यम से होना चाहिए कि नहीं। लाखों बच्चों का दोस्तों जॉब हुआ है, इसका गिनती इसलिए जॉब में नहीं होता ना कि चर्चा कहीं नहीं होता,
अब जिसको जानकारी है चर्चा इसलिए नहीं होता, एग्जाम लेता है तो भैया सरकार का भी माहौल बनता है कि हम भैया रोजगार दे रहे हैं, बिना एग्जाम का बच्चों का सिलेक्शन। अब देखो जैसे बिहार बोर्ड का बच्चा, एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे बिहार कोई भी सरकारी बोर्ड आपका मान लेते हैं, मतलब उस स्टेट का बोर्ड। अब सीबीएसई वाला बच्चों का देखो 95% तो आम बात है, 90% आना आ जाता है ना। यही बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जो भी बोर्ड लो, तो भैया उन लोग का क्या है 80%, 85% पर तो भैया टॉपर होता है, 90% पर सीबीएसई वाला 99 भी आ जाता है। तो किसका सिलेक्शन होगा? बोर्ड वालों का, लोकल जो वहाँ का स्टेट बोर्ड का होगा? नहीं होगा ना, इसका सिलेक्शन सीबीएसई वाला का होता है सिलेक्शन। तो एक तरह से दोस्तों भेदभाव वाला है, इसमें एग्जाम लेना चाहिए। अब पिछला बार बहुत सारा विवाद हुआ था, अब देखो इस बार दोस्तों क्या होता है। तो ये दोस्तों चीज़ है परसेंटेज के आधार पर। अब आपको मन में सवाल आएगा सर कितना हमारा परसेंटेज हो तो हम फॉर्म भरें, क्योंकि पिछला बार जो बच्चा फॉर्म भरा था वो तो सीख गया है। अब समझाता हूँ, पहले अप्लाई डेट बताता हूँ दोस्तों, ठीक है भैया। अप्लाई डेट क्या हो सकता है, आप कब से फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अप्लाई डेट ध्यान समझिएगा। देखो दोस्तों, इसका फर्स्ट जो वैकेंसी 2022 में आया था, जहां तक मुझे याद है 38,000 कुछ पोस्ट मई का महीना था। उसके बाद 2023 में 2 वैकेंसियां आपका निकल के आया। ये जब भी वैकेंसी आती है मई या जून में दोस्तों, आप लोग देखोगे इसका वैकेंसी आता है। एक बार दोस्तों आपका अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आया हुआ है। तो ये जो समय चल रहा है दोस्तों, ठीक है, मई में तो नहीं आएगा ये दोस्तों, जून या दोस्तों ठीक है जुलाई में इसका वैकेंसी निकलता है। इस बार भी हर साल में फिक्स होता है दोस्तों, पिछला 3 सालों से आ रहा था, इस साल भी आएगा, कोई इसमें मतलब शंका नहीं है। तो आपका आने वाला है, ये 1 से 2 महीने में आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब देखो इसमें आपका मन में सवाल आएगा सर हमारा कितना % है तो हम फॉर्म भरें। अब देखो इसमें कुछ दोस्तों राज्य ऐसे है ना जहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है, जैसे आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, हरियाणा, राजस्थान, जो हिंदी बोलने वाले समझ में आसान भाषा में सभी राज्यों का नाम लोगों समझ ज़्यादा है, जहाँ पे हिंदी बोला जाता है वहाँ का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, वहाँ का परसेंटेज ज़्यादा जाता है। इसमें दोस्तों ये होता है ना, एक लोकल एरिया में भरना। मान के चलो आप कहीं डाक ऑफिस में भर दिए, वहाँ पर दोस्तों एक यहाँ पर दोस्तों ट्रिक भी है। अब मान के चलो आपका 80% है और किसी का 60% है, किसी का 50% है। एक पर्टिकुलर दोस्तों एरिया में मान के चलो एक ऑफिस है, डाक ऑफिस, वहाँ पर 5 पोस्ट खाली है। तो वहाँ पर दोस्तों मान के चलो कोई बच्चा अप्लाई किया, एक का है 50%, एक का है 60%, एक का 80%, एक का है दोस्तों आपका 70%। तो वहाँ पर 5 वैकेंसी है और अप्लाई करने वाला बच्चा 5 ही हुआ, तो 5 का नहीं हो जाएगा, परसेंटेज का कोई मतलब है। तो इसमें यही चीज होता है दोस्तों, ठीक है। कम वालों का भी हो जाता है, ज्यादा वालों का भी हो जाता है। 5 सीट है वहाँ पर मान के चलो दूसरा कोई अप्लाई ही नहीं किया। हर दोस्तों ग्रामीण जो ऑफिस होता है ना वहाँ पर दोस्तों होता है। तो कितना भी परसेंट 50, 60, 70, 80 किसी का है और 5 वैकेंसी मान के चलो वहाँ पर 5 बच्चा अप्लाई किया, तो 5 को तो लेगा, दूसरा अप्लाई ही नहीं किया। ऐसा भी होता है दोस्तों। तो यही मैं बोलूंगा, जिसका भी परसेंटेज से कोई मतलब नहीं, 100 रुपये लग रहा है, ट्राई कर सकते हो, अप्लाई करेगा। हालांकि एग्जैक्ट कितना सीट आता है, स्टेट वाइज भी इसका सीट आता है। जैसे बिहार में आ गया 5,000, 10,000, यूपी में ज़्यादा पोस्ट आबादी के अनुसार सीट निकलता है दोस्तों, जिस राज्य में ज़्यादा आबादी, जैसे यूपी बिहार जैसे राज्यों में ज़्यादा पोस्ट होता है, ये चीज़ें हैं। तो एग्जैक्ट ये है। हालांकि जो पिछला ट्रेंड देखने को देखा जाए ना, तो यूपी बिहार जैसे राज्यों में 90+ भी कट ऑफ गया है। आप लोगों को जानकारी होगा 95 भी गया है फर्स्ट लिस्ट। इसमें तमाम लिस्टें आती हैं, बहुत सारा बच्चा इधर उधर से जाली सर्टिफिकेट बनवा लेता है, तो वो भी चीज़ें इसमें चलता है। इसी कारण दोस्तों देखो अभी तक पिछला जो ज्वाइनिंग किया है ना उसका अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है बहुत सारे लड़कों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इसी कारण वैकेंसी में डिले हो रहा है। तो ये भी एक चीज़ है। तो मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी भैया, बाकी जो राज्य है उसमें 70-80% में भी सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे कट ऑफ 4-5 लिस्ट आता है, कट ऑफ 2-3 आपका कम होते जाता है। तो ये चीज़ें हैं। चलो, तो ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया, ज़्यादा आपके पास समय भी नहीं है, अगर आपको रुचि है तो भर सकते हो और पुरजोर तरीके से अपना आवाज़ रखिएगा ना, तो एग्जाम भी लोग कंडक्ट करवा सकते हैं इस बार। ये भी चीज़ें हैं। चलिए फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई सवाल पूछना हो कमेंट है आपके लिए, पूछ लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो लेटेस्ट वैकेंसी है ना उसका इन्फॉर्मेशन तो देते ही हैं, साथ में दोस्तों किसका आंसर की एडमिट कार्ड आया है ये सब इन्फॉर्मेशन। जैसे आज देखो दोस्तों, आज जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज ही के दिन दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों आपका एग्जाम डेट घोषित किया गया है, उसका टेलीग्राम पर मैंने डाल दिया है। हालांकि ये वीडियो मैं आज नहीं अपलोड करूँगा, जिस दिन मैं बना रहा हूँ 1-2 दिन बाद भी कभी कभी अपलोड होता है, तो वो चीज़ें हैं। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिएगा, वहाँ क्विज वगैरह होता रहता है। धन्यवाद।